हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जीबी लैंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग साधारण ब्याज पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो कंसेप्ट हमने बताया था उसी कंसेप्ट पर आधारित सारे क्वेश्चन को हम लोग किया जाएगा और बेसिक तरीके से सीखा जाएगा। दोस्तों एकदम बेसिक तरीके से सीखा जाएगा और भारी से भारी क्वेश्चन लेकर के ही हम लोग साधारण ब्याज को एंड किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन 1 और 2 ठो लिए हैं, सिंपल सा एकदम बेसिक चीजें। ठीक है, आइए देखिए हल कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां लिखा हुआ कि सोहन 2000 रुपया उधार दिया तथा 3 वर्ष बाद वह मूलधन से 300 रुपया अधिक पाया। ठीक है, मूलधन से 300 रुपया अधिक पाया तो ब्याज की दर हमको निकालना है। क्या निकालना है? ब्याज की दर। ये मतलब हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, ये देखिए हम लोग को P दिया हुआ है 2000 और क्या दिया हुआ, I दिया हुआ है 300 और क्या दिया हुआ है, समय T। देखिए 3 वर्ष। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है और हमको R पूछ रहा है। ठीक है, तो हम बताए थे आप लोग को, जब पहला वीडियो हम बनाए थे तो बताए थे कि ये चीज देखिए हमेशा SI अपन P हमेशा ऊपर रहेगा और P नीचे रहेगा। हमेशा SI ऊपर रहेगा, P नीचे रहेगा। हमेशा ये बात को एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग लिखते हैं कि SI बराबर P इंटू R इंटू T अपन 100 लिखते हैं कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि SI अपन P बराबर R इंटू T, SI अपन P मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर R इंटू T। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। यार यहाँ पे देखो, बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा। देखिए डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर 300 अपान कितना लिख दें, 2000। ठीक है, आप मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये मेरा SI हुआ, ये मेरा P हुआ। ठीक है, अब निकल के क्या आता है, तो हम बताए थे कि टोटल रेट, जब SI अपन P मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये टोटल रेट मेरा निकल के आता है। जो भी निकल के आएगा टोटल रेट है। अब देखिए अगर हम इसको कट करते हैं, कट 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 कट। ठीक है, 2 पचे 10 हो गया। ठीक है, ये देखिए कितना हो गया, ये मेरा आ गया 3 पचे 15। ठीक है, ये देखिए 15% आ गया। 15% ये टोटल मेरा आ गया, ये टोटल रेट आ गया, ये टोटल रेट आ गया मेरा। अब देखिए हम बताए थे कि जब ये 15% है तो इसमें R और T दोनों होगा, R और T दोनों होगा। अगर एक की वैल्यू हमको पता है कि इसका 3 है तो इसका हम बता सकते हैं कि 5% होगा। ठीक है, ये देखिए हम बताए थे आप लोग को कि हम क्या बताए थे, SI अपान P मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर R इंटू T होता है, R इंटू 2। तो ये देखिए हल करने के बाद हम लोग को ये टोटल निकल के आता है, ये टोटल निकल के आता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर हम निकालना चाहते हैं, अगर सपोज करिए हमको इसको, अगर हम मूलधन निकालना चाहते हैं, हम P निकालना चाहते हैं, तो देखिए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर हमको R की वैल्यू मिल गया है, अगर हमको R की वैल्यू 5% मिल गया है, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमको 5% मिल गया है, अगर हम निकालना चाहते हैं कि मूलधन, अगर इसी से हम मूलधन निकालना चाहते हैं तो हम बता सकते हैं, ये देखिए R इंटू T है ना, R इंटू T से ही हमको SI और P दोनों मिल सकता है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 गुणे 5, ये कितना हो जाएगा मेरा, 15% आ जाएगा। 15% आ गया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 15/100 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम ऊपर का SI मान लिए हैं, नीचे का क्या मान लिए हैं, नीचे का हम P मान लिए हैं। ठीक है, तो अगर हम SI निकालना चाहते हैं, इसको SI अगर निकालना चाहते हैं, चाहे P भी निकालना, दोनों निकल सकता है। अगर P निकालना चाहते हैं तो SI का ऊपर जो 300 दिया है, अगर 15 से कंपेयर हम कर ले इसको, 300 को, 1 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, 20 के। अगर P की वैल्यू हम निकालते हैं तो अगर मल्टीप्लाई बाई 20 कर देते हैं तो ये देखिए 2000 आ जाएगा। ये देखिए 2000 आ गया कि नहीं आ गया। तो मतलब कहने का मतलब ये बताने, हम बताए थे पहला वीडियो में बताए थे ऐसा कि SI अपन P मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर RT ये टोटल होता है। जब भी ये निकलेगा ये टोटल रेट होगा। अगर एक की वैल्यू हमको पता रहे तो दूसरी हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर रहा, कितना आंसर रहा है, तो 5% इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े दोस्तों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखना चाहते हैं
अब देखिए किसी धन का 15% वार्षिक साधारण ब्याज दिया हुआ है, इसका मतलब रेट दिया हुआ है आपका 15%। ठीक है, अब दे दिए ब्याज की दर 2 वर्ष, अब टी भी दे दिया है हमको कितना, ये 2 वर्ष दे दिया है, में ब्याज 600 रुपया हो जाता है। अगर आई हमको 600 रुपया दे दिया है, अब देखिए 600 रुपया हमको दे दिया है, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको पी निकालना है। ठीक है, तो हम बताए थे कि अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आर इंटू टी, देखिए कैसे करने का मतलब ये है कि अगर दोनों से अगर निकाल ले, आर इंटू टी हम बताए थे एस आई अपान पी मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर आर इंटू टी। ठीक है, आर इंटू टी, अगर ये इसको हम यहाँ पर लिख दे, ठीक है, अगर इसको यहाँ पर लिख देते ऐसे भी हम कर सकते हैं, एस आई अपन पी बराबर R% गुणे टी, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो यही चीज देखिए ये दोनों हमको दिया है, तो इस आधार से हम दोनों निकाल सकते हैं, एस आई भी और पी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए R इंटू टी दिया हुआ तो 15 दुना कितना हो जाएगा, आप देखिए 30% ये आ गया, ये टोटल मेरा 30% आ गया, ये टोटल कितना आया है, टोटल रेट आ गया मेरा, टोटल रेट 30%। ठीक है, अगर हम 30% को अगर फ्रैक्शन करना चाहते हैं, इसको बनाना चाहते हैं, तो 30 को क्या कर सकते हैं, 30/100 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए 30/100 हो गया, ये देखिए कट कट 3/10 आ गया, 3/10। ऊपर का हम बताया था कि ऊपर का हमेशा एसआई होता है और नीचे का हमेशा पी होता है। कैसे, अगर हम हाई स्कूल में मान लीजिए 500 अंक में हम हमेशा 300 ला रहे हैं, तो 500 हमेशा हम नीचे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अगर हमको परसेंटेज निकालना होता है तो देखिए 500 गुणे 300 पर 500 लिखते हैं कि नहीं, 500 में 300 प्राप्त किया है, उसी तरह ये 10 में 3 प्राप्त किया है एसआई। ठीक है, ये 10 में 3 हमको एसआई मिला, 10 रुपया था वो 3 रुपया हमको ब्याज मिला है। ठीक है, अब देखिए हमको ब्याज की वैल्यू दिया है, अगर 3% 3 यूनिट बराबर अगर हम कर ले 600, मतलब मल्टीप्लाई कितना का होगा, ये 200 का होगा, तो हम नीचे भी 200 कर ले यार, गुणे 200, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी 2000, और यही हमको निकालना है, यही मेरा आंसर है कि नहीं। समझ में आ रहा होगा, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है इसको, बस टोटल रेट से भी निकाल सकते हैं, रेट से ही हम निकाले हैं। ये देखिए रेट से टोटल रेट निकाल लिए हैं, रेट निकालने के बाद इसको एसआई बना दिया, इसको पी बनाया, जैसे यहाँ पर देखिए इसको एसआई इसको पी बनाया कि नहीं, एसआई अपन पी हो गया, तो 3 यूनिट हमको ब्याज की वैल्यू दिया हुआ है 600, तो 3 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, 600 के बराबर, तो पी की वैल्यू कितना, ये पी हो जाएगा कि मेरा कि नहीं, ये पी हो गया, ये एसआई हो गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 2000 इसका 2000 इसका मूलधन हो गया। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे हल करते हैं, हर टाइप का हम लोग क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, उसको हल करेंगे। देखिए कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 65 रुपया हो जाएगी। एकदम बेसिक से सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, कौन सी धनराशि है, देखिए यहाँ पर मूलधन पूछ रहा है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 65 रुपया हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग को दिया क्या है, हम लोग को दिया है पी तो पूछ रहा है, और देखिए आर दिया हुआ है 6% और टी दिया हुआ है 5 वर्ष। 5 वर्ष में 6500 रुपया हो जाएगी, 6500 रुपया हो जाएगी, मतलब कि मूलधन कितना था, ब्याज जोड़ के 6500 रुपया हो गया। ठीक है, तो ये अमाउंट हो गया, ये अमाउंट कितना है 6500 रुपया। अब देखिए हम बताए थे आप लोग को, अगर मूलधन निकालना है ऐसे क्वेश्चन में, तो हम बताए थे आपको कि अगर एसआई अपान पी बराबर आर मल्टीप्लाई बाई टी अपान 100, तो हम ये चीज बताए थे कि अगर ये मिश्र धन है, अगर ये मिश्र धन है तो ये भी मेरा मिश्र धन होगा, ये भी मेरा मिश्र धन होगा। कैसे, तो हम बताया थे कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, तो एस आई प्लस पी होता है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, तो एस आई प्लस पी, तो एस आई की वैल्यू इस
R इंटू टी और P की वैल्यू हमेशा 100 होता है। तो हम ये बातें कह सकते हैं कि SI की वैल्यू R इंटू टी हो गया और प्लस 100 हो गया। ठीक है, तो हम कर सकते हैं, देखिए कंपेयर कैसे, SI रेशियो P बराबर R इंटू टी रेशियो 100 कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको SI प्लस P कर सकते हैं, तो SI की जगह R इंटू टी हो गया और P की वैल्यू हमेशा 100 हो गया। तो हम ये बातें कर सकते हैं कि A की वैल्यू हमको 6500 दिया हुआ है। अब देखिए A की वैल्यू 6500 दिया हुआ है, बराबर R की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 गुणे 5 अब प्लस 100। अब देखिए यूनिट में हमेशा निकलेगा, जब भी ये निकलेगा हमेशा यूनिट में निकलेगा। ठीक है, तो ये 6500 हो गया बराबर 6 5 30 130। मतलब हम ये बातें कर सकते हैं कि 130 की वैल्यू कितना के बराबर है, 130 की वैल्यू 6500 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6500 बराबर 130, 0 से 0 13 5 65, 50 बार में, मतलब 1 की वैल्यू कितना हो गई 50। अब हम बताए थे कि मूलधन कितना है, तो 100। अगर 100 की वैल्यू अगर हम करें दोस्तों, 100 की वैल्यू कितना है, तो 50 गुणे 100। अब देखिए 5000 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तो हम आपको बताने के लिए किए, यहां पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 6 5 30 100 जोड़ देंगे 130 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 6500, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगी 50, तो 100 गुणे 50 बराबर 500, 5000, तो यही उसका आंसर हो जाएगा। कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए दोस्तों। ठीक है, देखिए इसी कंसेप्ट, जितना हम सारा कंसेप्ट बताए उसी कंसेप्ट पे हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग उसी कंसेप्ट पे बनाएंगे। ठीक है, बेसिक चीजें हैं वो सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 भाग हो तथा वर्षों की संख्या अब ब्याज की दर की संख्या के बराबर हो, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। हम बताए थे आप लोग को कि SI अपान P मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर R मल्टीप्लाई बाई T, R मल्टीप्लाई बाई T। अगर हम एक चीज और बताए थे, यदि T बराबर R हो तब क्या होगा, तो SI अपान P मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर क्या निकालना, हमको दर निकालना था। यहाँ पर R की वैल्यू अगर T की वैल्यू अगर R रख देंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो SI अपन P मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर R स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर R की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में SI अपन P मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर अंडर रूट में लिखेंगे तो 100 है, 100 कितना हो जाएगा, बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, लेकिन हमको ये चीज करना नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखिए क्या रहा है कि अगर उस, देखिए लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज उस धन का, जिसमें उस धन का, देखिए अगर लिखा हुआ है साधारण ब्याज उस धन का, देखिए उस धन का 4/25 भाग है। ठीक है, अब देखिए धन का जो पूछ रहा है, साधारण ब्याज उस धन का जो पूछ रहा है, तो हमेशा डायरेक्ट सोचने की बात नहीं है, ये नीचे वाला हमेशा धन हो जाएगा। धन का जिसके साथ का लग गया वो वैल्यू हमेशा नीचे वाली हो जाएगी। अब उस साधारण ब्याज का पूछ रहा है, साधारण ब्याज का, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, मेरा SI हो जाएगा, ये साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमको पूछ रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर होगा। आप लोग देखे भी होंगे कि x y का 4/5 है, जैसे x y का 4/5 है, जैसे x y का 4/5 है। ठीक है, 5 वाला जो होगा ये y होगा और जो x होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो इसी तरह पूछ रहा है साधारण ब्याज उस धन का 4/25 है, तो धन का 4/25 है तो मतलब ये 25 होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप। देखिए साधारण ब्याज उस धन का 4/25, उस धन का 4/25 भाग है। अगर हम यहाँ पर लिख दे साधारण ब्याज और यहाँ पर लिख दे मूलधन, ठीक है, तो अब साधारण ब्याज उस धन का 4/25 भाग है ना। अगर हम x इसको कर दिए तो ये x का 4/25 भाग हो जाएगा।
अब देखिए x का 4/25 भाग हो जाएगा कि नहीं। अभी हम इसको इधर कर देंगे तो 4x हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा तो ये 25x हो जाएगा। तो वही चीज हम बता रहे थे, अगर इस तरीके से हो गया कि साधारण भाग धन का 4/25 है तो 25 हमेशा वो धन ही कहलाएगा, ठीक है। नहीं तो या तो ऐसे नहीं समझ में आएगा तो आपको इस तरह से पक्का समझ में आ जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज बोल रहा है सारा मूल धन का 4/25 है। तो अगर मूल धन हम x माने हैं तो साधारण ब्याज क्या होगा, x मल्टीप्लाई 4/25 हो जाएगा। तो 4x हो जाएगा, 25 उधर चला जाता है 25x हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज हम बता रहे थे। अब देखिए अगर 4/25 है तो हम ये बातें कह सकते हैं दोस्तों कि ये 4 मेरा 4/25 अगुड़े 100 हो गया। हम बताए थे कि ये कितना हो जाएगा, अगर ये देखिए SI होगा अपन P हो गया मल्टीप्लाई 100 होगा। अगर R इंटू टी हम ना करके, क्योंकि बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर की संख्या के बराबर होगा, वर्षों की संख्या ब्याज की दर के बराबर हो, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं R मल्टीप्लाई बाई ए R होगा, ठीक है। यहाँ पर R इंटू टी लिखते थे, लेकिन R बराबर क्या हुआ, R बराबर T है। तो हम कह सकते हैं कि 4/25 अंडर रूट में हम कह सकते हैं 4 अंडर रूट में अगर हम करना चाहते हैं 4/25 मल्टीप्लाई बाई 100 कर सकते हैं, बराबर ये R हो जाएगा। अगर हम बाहर निकालेंगे तो 2/5 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 बराबर R हो जाएगा। अगर 5 दूना के 10 कर दे तो ये 2 दूनी के 4 मेरा परसेंट होगा, बराबर है R। देखिए इस तरीके से आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा एक बार 2 बार वीडियो आप देखेंगे, आपको बिल्कुल भली बात ही समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हम ये चीज़ें बता चुके हैं, कंसेप्ट सारा बता चुके हैं हम लोग, वीडियो 1 में बता चुके हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा आप 1 नंबर में देख सकते हैं, पार्ट 1 में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा समझ में आ गया है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में अपनी दोगुनी हो जाएगी, कितने समय में अपनी दोगुनी हो जाएगा। एक बात के ध्यान रखिएगा आप लोग, जहां गुना पूछेगा, दोगुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी, 5 गुनी, वो हमेशा मिश्र धन होगा, हमेशा मिश्र धन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर P की वैल्यू 1 रही होगी तो A कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। अगर 2 रहा होगा A तो SI कितना रहा होगा, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 2 में से 1 घटेगा तो 1, तो SI कितना रहेगा 1। तो हमको और कितना दिया है, रेट दिया हुआ है, R वैल्यू कितना दिया हुआ है 10%। हम एक बार बार कर रहे हैं कि अगर SI अपन P हम निकाल रहे हैं, SI अपन P मल्टीप्लाई बाई 100 तो टोटल आएगा, टोटल रेट आता है दोस्तों। तो अगर हम SI अपन 1 अपन अगर SI अपन अगर यहाँ पर लिख दे SI अपन P मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर ये टोटल रेट आता है, टोटल रेट, ठीक है। ये टोटल रेट आता है, जिसमें टोटल रेट में क्या रहता है, R मल्टीप्लाई बाई टी रहता है, R मल्टीप्लाई बाई टी रहता है। तो हम ये बातें यहाँ कह सकते हैं कि SI भी 1 है और P भी 1 है, तो 1/1 मल्टीप्लाई बाई 100, 1 से 1 कट हो गया, ये 100 हो गया, 100% हो गया। ये 100% हम बताएं कि टोटल रेट हो गया। ये टोटल रेट करने का मतलब इसमें R भी है और T भी है। अगर R और T में से एक वैल्यू दिया हुआ है, दूसरा वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर T की वैल्यू R की वैल्यू अगर 10% दिया हुआ है, अगर इसका वैल्यू 10% दिया हुआ है, अगर डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू भी 10 ही आ जाएगी, 10 वर्ष आ जाएगी। ये देखिए 10 वर्ष आ जाएगी। हम एक चीज और बताए थे कि अगर P की वैल्यू 1 दिया हुआ है, अगर P की वैल्यू 1 दिया हुआ है, हम बताए थे आपको कि SI बराबर P मल्टीप्लाई बाई R% इंटू T बताए थे। अगर P की वैल्यू दिया हुआ है 1 तो हम ये बातें कर सकते हैं कि SI बराबर R% इंटू T कर सकते हैं, ठीक है। अगर R% SI की वैल्यू कितना दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि 1 दिया हुआ है, R% की कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। अब मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो देखिए 10 आ जाएगा। तो T की वैल्यू भी कितना आ जाएगी दोस्तों, तो T की वैल्यू 10 वर्ष आ जाएगी। देखिए इससे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम बताए थे, जब हम कंसेप्ट बता रहे थे कि अगर P की वैल्यू 1 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि SI बराबर R इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अगर R इंटू टी हो जाएगा तो SI की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाई 100 तो T बराबर 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ऐसे निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसको।
अब देखिए एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी, मतलब वो 1 रहा होगा तो मूलधन कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। अगर हम यहाँ पर P लिख देते हैं और यहाँ पर हम A लिख देते हैं और यहाँ पर हम T लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। यहाँ पर SI हम लिख देते हैं, SI, और यहाँ पर हम T लिख देते हैं, ठीक है। तो P 1 हो गया, A कितना हो गया, तो मेरा 3 हो गया। तो SI कितना हो जाएगा दोस्तों, SI 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए हैं, ठीक है। तो 8 T कितना है, तो ये 8 है, ठीक है। 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। अगर एक 1 रहा होगा तो अमाउंट कितना रहेगा, ये 5 रहेगा। अगर 5 रहेगा तो SI कितना हो जाएगा, अगर ये SI 2 है तो ये SI कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 हो जाएगा। ये SI कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमको ये निकालना है, ये चीज निकालना है। हम बताए थे अगर T और R SI पर ही निकलेगा, क्यों, क्योंकि हम बताए थे कि SI बराबर P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T। अगर SI बढ़ेगा तो R और T भी बढ़ेगा, दोनों में से कोई एक बढ़ेगा। अगर SI बढ़ेगा तो R इन T और P भी बढ़ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम बताए थे आप लोग को, अगर SI मेरा बढ़ रहा है दुगुना, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 2 से गुणा कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। जी सर, अगर 8 में हम 2 का गुणा करेंगे दोस्तों तो ये 16 वर्ष आएगा। ये देखिए ये 16 वर्ष आएगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। और हम एक चीज बताए थे, और हम क्या ये बताए थे कि SI बराबर P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T, ये बातें हम बताए थे। और हम बताए थे कि अगर P की वैल्यू 1 हो और क्या ये एक धनराशि T वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी, जबकि ब्याज की दर साधारण हो। ब्याज की दर साधारण हो। अब ये ब्याज की दर दोनों के लिए सेम होगा, ब्याज की दर ये दोनों के लिए सेम होगा। तो हम बताए थे अगर एक को हम SI 1 मान ले और एक को T1 मान ले, SI 1 अपान T1, ठीक है। अगर दूसरे को हम SI 2 अपान T2 मान लें, ठीक है। तो हम SI 1 की वैल्यू कितनी है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 2 है, और T1 की वैल्यू कितनी होगी, T1 की वैल्यू 8 होगी। ये देखिए 8 हो गया, क्योंकि इसको हम T1 मान लिए हैं, इसको T1, इसको SI 1, इसको SI 2 मान लिए हैं, ठीक है। तो ये 2/8 हो जाएगा। SI 2 की वैल्यू कितना है, तो ये 4 हो गया। हमको T2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, T2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये देखिए 2 चौको 8 हो जाएगा, और T से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये 2T बराबर 4 चौको 16 वर्ष हो जाएगा। ये यहाँ से ये सारी चीजें हम बताए हैं, ये चीजें हम बताए हैं दोस्तों, ठीक है। आप देखिएगा पहला वीडियो, इस पहले वीडियो में हम बताए हैं, पहला वीडियो में हम बताए हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2400 रुपये का 5 वर्ष का मिश्र धन 2760 है। अब देखिए साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपये का 5 वर्ष का मिश्र धन, ये देखिए 5 वर्ष का मिश्र धन 2760 है, हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए होती तो मिश्र धन कितना होगा। अब देखिए हम लोग को दिया क्या है, हम बताए थे कि अगर रेट बढ़ेगा, जैसे ही रेट बढ़ेगा वो SI क्या होगा, बढ़ेगा तुरंत। हम बताए थे ये बातें कि SI अगर SI बराबर P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T है, अगर R को बढ़ा रहे हैं तो SI भी बढ़ेगा, अगर T को बढ़ा रहे हैं तब भी SI बढ़ेगा, अगर P को बढ़ा रहे हैं तब भी SI बढ़ेगा। ये बातें हम पहली वीडियो बता चुके हैं। अगर देखिए अगर दिया हुआ है हमको, दिया हुआ है A बराबर कितना दिया हुआ है 2760, अब P कितना दिया हुआ है, P मेरा 2400 दिया हुआ है, ठीक है। और T कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, ठीक है। और रेट दिया हुआ है कि 2% अधिक हो जाए, 2% ये अधिक हो जाएगा,
ठीक है। अब देखिए अगर 2% अधिक नहीं रहता तो आपका मिश्र धन ये होता, अगर रेट अगर रहता तो ये होता, लेकिन जैसे ही 2% हम लोग अधिक कर रहे हैं, 2% हम लोग क्या कर रहे हैं, अधिक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही 2% हम लोग अधिक करेंगे तो जाहिर से बात है कि ब्याज भी अधिक आएगा। जब ब्याज अधिक आएगा तो जाहिर से बात है कि ए भी अधिक आएगा, क्योंकि कौन सा रेट रहा होगा कि ब्याज आके और मूलधन में जुट के अब ब्याज मतलब मिश्र धन इतना हुआ होगा, ठीक है। वो रेट हमको पता नहीं है, लेकिन हम ये बातें जानते हैं कि अगर 2% हो रहा है अधिक, 5 वर्षों में 2% अधिक हो रहा है, तो ये बातें हम कह सकते हैं कि 2400 का 5 वर्षों में 2% कितना हो जाएगा। तो ये बातें देख लीजिए, अगर 2% ही अधिक होगा, रेट उस समय कुछ और रहा होगा, लेकिन रेट के साथ है 2% जब अधिक हुआ होगा तब 5 वर्षों में जाहिर सी बात है कि ब्याज भी बढ़ेगा। तो हम क्यों ना डायरेक्ट ब्याज ही निकाल लेते हैं। डायरेक्ट अगर ब्याज निकाल के अगर हम मिश्र धन में जोड़ दे तो हमको पता चल जाएगा 2% बढ़ने के बाद कितना मिश्र धन आया है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर 2400 है मेरा मूलधन, तो हम ये बातें कह सकते हैं कि 5 वर्षों में 2% कितना ब्याज मिला होगा, 5 वर्षों में 2% का कितना ब्याज मिलेगा, वही ब्याज तो हमको मिश्र धन में जोड़ देना है। वही मिश्र धन जोड़ जाएगा तो हमको पता चलेगा कि टोटल 2% बढ़ने पर कितना मेरा मिश्र धन हो रहा है, ठीक है। 2400 में अगर 2% का अगर हम 2% के 5 वर्षों में निकाल रहे हैं, इसका मतलब 2 10% हम निकाल लेते हैं। अगर हम 10% निकाल लें, यहाँ पर 10/100 कर ले, 100 से 100 कट गया, ये कितना आ जाएगा, ये 24,240 रुपया ये ब्याज आ गया। ये ब्याज आ गया। कब आ गया ब्याज, जब हमको 2% अधिक हुआ तब। जब 5 वर्षों में 2% अधिक हुआ तब हमें 24,240 रुपया ब्याज हमको अधिक मिल गया, ठीक है। तब मिश्र धन मेरा पहले 2760 था। मिश्र धन कितना था टोटल, मिश्र धन पहले कितना था, 2760 था। लेकिन अगर हम 240 रुपया इसमें ऐड कर दिए तो हम ये बातें कह सकते हैं कि 0 6 4 10 7 2 9 1 10 2 1 3, ये मिश्र धन मेरा टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों, टोटल तो ये 3000 रुपया आ जाएगा, 3000 रुपया आ जाएगा। देखिए समझने की आप लोग कोशिश करिएगा एकदम बेसिक तरीके से। बस यही सारा कंसेप्ट बड़े बड़े क्वेश्चन को आपको हल कराएगा, आराम से बिल्कुल इजी तरीके से हल कराएगा दोस्तों, ठीक है। आप वो लोग वॉच करिए, देखिए, बार बार देखिए वीडियो। आप जो नहीं समझ में आता है कोशिश करिए समझने की कोशिश करें दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग देखिए इसको।